अगर खुद से प्रेफरेंस बना रहे हो और ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों ने क्या देखा है। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है और मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको खुद की पर्सनलाइज प्रेफरेंस बनानी है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 जल्द ही ओपन हो जाएगा। फेज 2 ओपन होते ही आपके पास लगभग एक हफ्ते का टाइम होगा जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को फिल करना होगा और वहाँ पर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको कोर्सेज का ध्यान रखना है, कॉलेजेस का ध्यान रखना है, प्लस कोर्सेज कॉलेजेस का कंबाइन जो प्रेफरेंस बनता है, किसी के लिए 100 बनता है, किसी के लिए 200 बनता है, किसी के लिए 1000 प्रेफरेंस बन जाती है, वो अच्छे से बना के वहाँ पे अपलोड करनी है। तो दो बड़े सवाल आते हैं कि एक प्रेफरेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट हो। एक प्रेफरेंस बनाने के लिए आपके लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो कोर्सेज, कि भाई कौन कौन से कोर्सेज है जो मैं लेना चाह रहा हूँ और कौन कौन से कोर्सेज से बैकअप जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जा रहा है एडमिशन्स के लिए तो उसके लिए पहले प्रायोरिटी हो सकती है कि उसको पोल साइंस मिले, पोल नहीं मिलता तो हिस्ट्री मिले, हिस्ट्री नहीं मिलता तो वो बीए प्रोग्राम पोल प्लस हिस्ट्री के साथ जा सकता है। ठीक है, बीए प्रोग्राम पोल प्लस हिस्ट्री वाले कॉम्बिनेशन के साथ जाता है। अगर ये भी नहीं मिलता है तो मेरे को फिर पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी मिले। इस तरीके से सो ऑन आप अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे ही आप डिसाइड कर पाएंगे उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉलेजेस। और भैया कॉलेजेस की तो रैंकिंग नहीं पता चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुल मिलाकर 70 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके का कॉलेज, उसकी रैंकिंग एक्चुअल में क्या है। एनआरएफ रैंकिंग कुछ और बोलती है, को 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 लोग 10 अलग तरीके के सवाल पूछते हैं। एक्चुअली में क्या है रैंकिंग, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैंने पिछले 4 साल में हज़ारों बच्चों का एडमिशन ड्यू में कराया है और आई नो वेरी वेल कि 70 कॉलेजेस के लिए एटलीस्ट 50 और 51 वाले कॉलेज में किसको 50 पे रखना है, किसको 91 पे रखना है, बहुत अच्छे से मुझे मालूम है। तो मैं वही आपको सिखाने वाला हूँ ताकि आपको डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो सके। सबसे पहली कैटेगरी का जो कॉलेज आता है जिसमें हर एक स्टूडेंट्स अप्लाई करना ही चाहते हैं वो उसका नाम है SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। नाम सुन के ही पता चल गया कि अगर बीकॉम ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, 2 ही कोर्स अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर, इससे बेटर कोई कॉलेज है नहीं। तो ये आपकी प्रायोरिटी में SRCC होगा ही होगा अगर ये 2 कॉलेज में ये 2 कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको इन 2 कोर्सेज में नहीं लेना, आपको मेनली टारगेट कि मेरे को BBA मिले, BMS मिले या BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स मिले, तब उस केस में आपके सामने आता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। SRCC नॉर्थ में है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ दिल्ली में ज़रूर है लेकिन नॉर्थ कैंपस का पार्ट नहीं, वो बहुत दूर है। लेकिन बच्चे BBA और BMS और CS करने के लिए यहाँ चले जाते हैं। इनफैक्ट बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी छोड़ देते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको ये कोर्सेज नहीं करने, आपको नॉर्मल करना है, BA करना है, BSc करना है, तब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज में वो सारे के सारे कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं जो कि आपको चाहिए। तो हिंदू कॉलेज फिर आपकी सेम कैटेगरी 1 में आए तो हर एक बच्चे की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है। जिसको ये 2 कोर्स नहीं करना है उसके लिए ये प्रेफरेबल होगा, जिसको BBA BMS करना है ये उसकी पहली प्रायोरिटी होगी, जिसको बीकॉम ऑनर्स या BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है उसके लिए पहली प्रायोरिटी होगी। ठीक है, साइंस हिंदू कॉलेज के जस्ट इक्वल में ही या सिमिलर भी हम कह सकते हैं एक और कॉलेज है विच इज स्टीफेंस कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज। तो बोथ आर द सेम, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट SRCC के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद जिसकी वैल्यू हो वो सेंट स्टीफेंस के इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, उतनी वैल्यू तो हिंदू कॉलेज की भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके इक्विवेलेंट में एक और कॉलेज आ जाता है विच इज LSR, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। तो ओनली गर्ल्स कॉलेजेस है। ठीक है, इसकी ब्रांड वैल्यू वही SRCC, शहीद सुखदेव, हिंदू, सेंट स्टीफेंस के बराबर ही है, लेकिन ये साउथ कैंपस का कॉलेज है। ठीक है, लेकिन इसकी ब्रांड वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। इस पर कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको BA करना है, BSc करना है, ओनली गर्ल्स कैंडिडेट हो तो कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है। मेरी प्रेफरेबल ये रहेगी कि अगर आपको BCom करना है, ये करना है तो रैंकिंग यही होनी चाहिए SRCC, उसके बाद आपकी सेंट स्टीफेंस, हिंदू एंड देन LSR होनी चाहिए। अगर आपको नॉर्मल सिर्फ BA करना है तब आपकी रैंकिंग में होना चाहिए हिंदू, सेंट स्टीफेंस और LSR होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? एग्जैक्टली समझ में। अगर आपको BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है तब उस केस में आपकी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए। ठीक है, सेंट स्टीफेंस होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, फिर LSR होना चाहिए। क्लियर कट आइडिया हो गया। कुछ कोर्सेज LSR में ही ऑफर कर जाते हैं तब तो वो रैंकिंग में ऊपर हो गया। पहली कैटेगरी में एक और कॉलेज आता है विच इज CIC। ठीक है, तो CIC में क्या ऑफर कराता है? सिर्फ BTech ऑफर कराता है।
सिर्फ बीटेक ऑफर कराते हो, तो बीटेक के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीमीडिया के कोर्सेज है, जर्नलिज्म का कोर्सेज है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, वो भी CIC के कैंपस में ही ऑफर करा जाता है। तो हर एक बच्चे के लिए पहली कैटेगरी की प्रायोरिटी ये हो सकती है। और इसमें से ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। ये बेसिकली साउथ में भी नहीं आता, ऑफ में भी नहीं आता, नॉर्थ में भी नहीं आता, ठीक है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये एक टॉप का कॉलेज है, ठीक है। हिंदू कॉलेज नॉर्थ का कैंपस का कॉलेज है, सेंट स्टीफन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, LSR साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन टॉप में आता है, क्या कर सकते हैं। और CIC बेसिकली एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। और ये बेसिकली CIC एक कॉलेज नहीं है, एक पूरा का पूरा वाइस चांसलर का ऑफिस है, उसके आसपास जितना भी डिपार्टमेंट है वहीं पे एक बिल्डिंग है, उसी को बोला जाता है CIC। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के कॉलेज में। तो सेकंड कैटेगरी में आपके सामने है मिरांडा हाउस और आपके सामने हंसराज। अब दोनों सेम ही है, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेजेस है मिरांडा हाउस, और ये भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेजेस है हंसराज कॉलेज। जिसको प्रेफर करना चाहो प्रेफर कर सकते हो। मेरी एडवाइस ये रहती है कि आपको ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि हंसराज कॉलेज है जो क्वाड है। अगर क्वाड में नहीं मिलता तो कम कट ऑफ में तो मिरांडा हाउस में एडमिशन हो ही जाएगा। तो प्रेफर डेट, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट जेंडर के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, और यही चीज़ें आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप हंसराज कॉलेज को प्रेफर करिएगा मिरांडा हाउस से, लड़कों को तो ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं। थर्ड कैटेगरी में जो आपके सामने कॉलेज है वो है वेंकी, ठीक है। उसके बाद KMC एंड देन उसके सामने आपके साथ है रामजस। तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को हम वेंकी कहते हैं, आपके पोर्टल पे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिखाएगा, ठीक है। तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को हमने क्या कहा, वेंकी। अब वेंकी, KMC और रामजस में से क्या चूज़ करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कल्चर वाइज, फैकल्टी वाइज, हर एक मामले में वेंकी KMC और रामजस से अच्छा है। लेकिन वेंकी एक साउथ कैंपस का कॉलेज है, यहीं पे एक दिक्कत हो जाता है। आ रहा है बात समझ में। साउथ कैंपस का कॉलेज, साउथ का नंबर 1 है, इनफैक्ट साउथ का नंबर 1 कॉलेज होने के बाद भी KMC और रामजस से अच्छा है, लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है, ये साउथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत होगा आपको। KMC और रामजस बेसिकली क्या है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, तो ये भी नॉर्थ का, ये भी नॉर्थ का। हमेशा KMC को आपको रामजस से ऊपर ही प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि KMC के ब्रांड वैल्यू रामजस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि अभी फिलहाल KMC अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत अजीब सी बिल्डिंग हो रखा है। रामजस ज़्यादा बेटर हो जाएगा, बिल्डिंग वाइज भी अच्छा हो जाता है, फैकल्टी वाइज भी अच्छा होता है। फैकल्टी तो दोनों में सेम ही है। पॉलिटिकल साइंस के लिए KMC जाना जाता है, साइंस के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इधर का फेमस है, कॉमर्स की प्लेसमेंट इधर अच्छी हो रही है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट इधर से, तो मतलब 19-20 का फ़र्क है, ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रेफर KMC ओवर रामजस अगर आपको ड्रामेटिकल में जाना है, या फिर डांस सोसाइटीज़ का पार्ट बनना है, या फिर आपको क्या कहते हैं NCC में डायरेक्ट CDS के थ्रू रिकमेंडेशन चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके सामने चौथी कैटेगरी का कॉलेज आ जाता है, विच इज़ DRC SGTB खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, और SGND खालसा, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ठीक है, वो अलग है। तो आप उसको ना इसके साथ कंपेयर मत करना, ये बेकार कॉलेज है और ये अच्छा है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। और इसी के साथ आपके पास आता है इंद्रप्रस्थ कॉलेज, IP कॉलेज। अगर हम देखा जाए कॉमर्स के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। SGTB खालसा मेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, DRC मेन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स नॉर्थ कैंपस है, 7 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नॉर्थ कैंपस का कॉलेज नहीं है। IP नॉर्थ कैंपस से कितना किलोमीटर दूर है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन नॉर्थ कैंपस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपके आगे समझाता हूँ, तो ये आपका नॉर्थ दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली, बट नॉट अ कैंपस, ना ही नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ना ही साउथ कैंपस का कॉलेज है, और इसको हम ऑफ में रख सकते हैं। इन सेंस जिसको किसी कैंपस में नहीं रखा जाता उसको ऑफ में रखा जा रहा है, लेकिन ये अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपको इसमें सोचना पड़े क्या सोचना चाहिए, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्लेसमेंट इन नॉर्थ कैंपस और इस कॉलेज से ज़्यादा अच्छी है, तो यू कैन प्रेफर डेट। कंप्यूटर साइंस अच्छा है, मतलब प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा होता है, तो कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, देन यू कैन प्रेफर डेट। SGTB खालसा, इसमें भी सिक्योरिटी कोटा चलता है, इसमें भी सिक्योरिटी कोटा चलता है। SGTB खालसा बेसिकली नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। आपको अगर DRC मिल रहा हो
और एचजीडीबी मिल रहा हो तो आपको डीआरसी प्रेफर करना चाहिए ओवर एचजीडीबी। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से आपको प्रेफर करना चाहिए, और लड़कों को तो डीआरसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको डीआरसी मिल रहा है, एचजीडीबी मिल रहा है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल रहा है और आईपी मिल रहा है, तो और अगर आप बीए कर रहे हैं या नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, प्लेसमेंट के बारे में सोचा नहीं है, तो आपको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको इंद्रप्रस्थ कॉलेज की देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कॉलेज अच्छा है, भले नॉर्थ कैंपस कॉलेज नहीं लेकिन कॉलेज अच्छा है। तो इंद्रप्रस्थ को हमेशा डीआरसी से अच्छा ही रखा गया है, बट उसका एक नुकसान है कि वो नॉर्थ कैंपस कॉलेज नहीं है, और इसका एक फ़ायदा है कि बेकार होने के बाद भी, डाउनग्रेड होने के बाद भी एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। इससे आई एम नॉट सेइंग कि ये डाउनग्रेड है, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है। डीआरसी को एचजीडीबी खालसा से ओवर ही प्रेफर करना। आ रहा है बस समझ में आ गया। तो ये वो कुछ कॉलेजेस हैं पहली रैंकिंग में जो कि नॉर्थ में आते हैं, और ये टॉप के कॉलेजेस में कंसिडर, ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉप ही हैं। कुछ आउट ऑफ कैंपस हैं, ठीक है, कुछ इन कैंपस है, कुछ साउथ कैंपस के कॉलेज है, मैंने सारे आपको दे दिए। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कॉलेजेस मैंने आपको एक साथ बताएं एक जगह पे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे के कॉलेजेस के बारे में समझाऊंगा और उसकी रैंकिंग किस तरीके से करनी है वो समझाऊंगा। इसी के अंदर आप 15 मतलब ऑलमोस्ट 15 प्रेफरेंस बन जाते हैं एक सब्जेक्ट की। अगर आप 4-5 सब्जेक्ट के साथ जाते हो तो 6 मतलब 60 प्रेफरेंस तो बस इसी के हिसाब से बच गई। ऐसी और वीडियोस चाहिए, और हर एक कोर्स की अगर आपको स्पेसिफिक प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए कि भाई इस पर डायरेक्टली ला के वीडियो दे दो और हमें बना के दिखा दो, ठीक है, तो आप अपने कोर्सेज बताओ और कोर्सेज का ऑर्डर बताओ कि भाई इस कोर्सेज में। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों के कमेंट के हिसाब से अच्छी वीडियोस लेके आओ, ताकि आप डायरेक्टली अपने प्रेफरेंस बना पाएँ, या फिर ऑलरेडी बना रखी है तो उसको चेक कर पाए। चैनल में पहली बार आओ, मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लो, एलिवेट इंडिया का इंस्टा पेज है उसको जाके फॉलो कर लो, ठीक है। कोई भी पर्सनल डाउट पूछना आप मेरे को वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो डायरेक्टली डीएम कर देना। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिएगा, ठीक है। और कौन कौन से कोर्सेज पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए ज़रूर मेरे को बताइएगा, ताकि मैं एक्जैक्टली बता पाऊँ। 2 कॉलेजेस के बीच में कन्फ्यूजन है कि ये चुनना चाहिए या वो चुनना चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको बता दूँगा कि इसको प्रायोरिटी दो और इसको मत दो। किस मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कोर्स मिल सकता है, कौन सा कैंपस मिल सकता है, वो जानना है, या तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँ। वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, बहुत आपकी हेल्प आएगा, और आने वाले टाइम पर अगर अच्छा सपोर्ट मिला तो मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट रख लो, ताकि ऐसे कोई भी वीडियो चलो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 1 चला है, फिर फेज़ 2 आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। और ड्यू और बाकी अदर यूनिवर्सिटी के अगर इनसाइड नॉलेज चाहिए कि आपको ऐसा लगता है कि यार कोई तो हो जो अंदर से इन्फॉर्मेशन ला के दे दे हमें, तो आपको इसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। स्टे कनेक्टेड विद द इंडिया सिक्योरिटी। मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई अन्य जानकारी, तब तक के लिए जय।